दोस्तों, मैं गौरव कुमार एक बार फिर से आप सभी का जनपक्ष मीडिया में स्वागत करता हूं और आपको हमारे समाज की जो ज़मीनी हकीकत है उसे दिखाने की कोशिश करता हूं। हमारे समाज में इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है। राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव के प्रचार में काफ़ी व्यस्त हैं। नेता घर घर जाकर चुनावी वादे करने में काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं। तो उसी चुनावी माहौल को देखते हुए, चुनावी सरगर्मियों को देखते हुए हम जनता की राय जान लें कि वो इस बार अपने किस प्रतिनिधि को सरकार में देखना चाहते हैं, है ना, किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये जानने के लिए मेरठ के एक क्षेत्र कंकरखेड़ा के एक गांव लाला महमदपुर में गए। वहाँ लाला महमदपुर की उन तंग गलियों में हमने पिछले दिनों जो विकास हुआ उसकी ज़मीनी हकीकत देखी कि कितना विकास हुआ, लोगों की समस्याओं का कितना हल हुआ, लोगों की राय क्या है सरकार के बारे में, या लोग सरकार से क्या चाहते हैं कि कौन सरकार बनाए और उनकी समस्याओं का किस तरीके से हल करे, उनकी क्या समस्याएं हैं जो छोटी छोटी समस्याएं सरकार तक नहीं पहुंचती। तो दोस्तों, आइए हम आप सभी को उन छोटी छोटी समस्याओं से रूबरू कराते हैं जो आज एक आम नागरिक अपने जीते जी झेल रहा है। आकाश जनपक्ष मीडिया में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मेरठ के एक लोकल शहर में गांव में आ चुके हैं लोगों का माहौल जानने के लिए कि चुनावी माहौल क्या है। तो यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। हाँ तो भाई साहब, क्या माहौल है चुनाव का? किसकी सरकार आने वाली है? भैया साइकिल वाले की आओगे अब कल सरकार। क्यों, मोदी जी का काम अच्छा लगा? अरे काम क्या, बस सब सही है अपनी जगह पर, हमें जो अच्छा लगा हम तो। आपको क्या लग रहा है भाई साहब, किसकी सरकार आने वाली है? जब हमारी सरकार आएगी तो जब आएगी सरकार, जब रोड बनेगा। अच्छा, बात करते हैं इनसे। हाँ जी, बताओ। हमारे महमदपुर में कोई सुविधा नहीं आती। अच्छा, सब जगह होती, यहाँ नहीं होती, ना घरों की ना कहीं की भी। यहाँ कोई सुविधा नहीं। देखो तुम इस तरह से देखो। मोदी जी तो बोले हमने 2.5 लाख रुपए देकर लोगों के मकान बनवा दिए। आपका नहीं बना? हमारा तो नहीं बना। नहीं बना। गली में 6-7 मकान है, कभी भी ऐसे कैसे पड़े हैं, खंडर के खंडर ही। तो मतलब मौजूदा सरकार है, आप क्या चाहते हैं कि एक जनता को, एक आम आदमी को जो मूलभूत चीजें मिलनी चाहिए वो क्या है? मिलना क्या चाहिए, देखना चाहिए कि किसके पास ज़मीन है, किसके पास कौन भूखा मर रहा है, बेरोजगार है, ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए उसे। अच्छा, आपको लग रहा है कि यहाँ पे सबको रोजगार मिला है इस सरकार में? रोजगार की तो खैर तंगी है रोजगार से तो हम। यहाँ नहीं है। अच्छा, आंगनबाड़ी भी नहीं है यहाँ पे। जैसे बच्चों को राशन मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा। अच्छा, बच्चों को शिक्षा जो है मिल रही है, अच्छी शिक्षा जो होनी चाहिए स्कूल में नहीं मिल रही अच्छी शिक्षा। और यहाँ पे जैसे मतलब गर्भवती औरतें होती हैं और उनके मान लो हर जगह आंगनबाड़ी बननी है, उनके अकाउंट में बैलेंस भी आ रहा है, बच्चों के लिए पैसे भी आ रहे हैं जब तक दूध पी रहे हैं, 5-5 साल के हो रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और क्या क्या समस्या है मतलब यहाँ पे, बताओ आप। सब में मेन समस्या ये है कि स्कूल में बच्चों की पढ़ाई अच्छी नहीं है। अच्छा, जो गरीब है या अमीर है, आजकल तो सभी हैं, और जिनों का घर नहीं है, मतलब टूटे फूटे घर हैं, नहीं बन रहे उनसे, और उन बेचारे बेसहारा हैं, काम नहीं है, तो उनका कुछ मदद छोटे से कमरे में लगभग 6 जने रहते हैं। आप देख सकते हो छोटे से कमरे में 6 जने कैसे रह सकते हैं। यहाँ पे इसी कमरे में इनका गैस चूल्हा है, इसी कमरे में सब कुछ इनका सामान रखा है, कोई अलग से रसोई की सुविधा कह रहे हैं कि हमने शौचालय बनवा दिया इतने लोगों के। तो क्या शौचालय हमारे मोहल्ले में देखो आपके सामने ही तो है सब कुछ। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बना। अच्छा, जब सबके साथ सबका काम हो रहा है तो हमारा भी होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वोट तो हमने भी दिए है ना। हाँ बिल्कुल। जब हर जगह आईडी मांगते हैं, हम भी देते हैं। अलग से मतलब कहीं पे भी आईडी मांगते हैं, फौरन आईडी जमा कर देते हैं। हमें मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हमें कोई सरकार से दिक्कत है। सब काम सही होने चाहिए। जो सरकार ने वादे करे थे पहले कि हम ये काम करेंगे, आपको लगता है सारे काम हुए हैं? नहीं जी, हमारे गले में कोई सुविधा नहीं आई, नहीं हमारा मजदूरी वाले, गाड़ी वाले, ये चलान जो कर रहे हैं पुलिस वाले, इतना क्यों कर रहे हैं? मजदूर को क्यों जीने नहीं दे रही है? बताओ, किसी भी तरीके से जीने नहीं दे रही है। सबका साथ हो, कोई भी हो, नेता हो, लेकिन कम से कम क्या वे नहीं चैन से रोटी खाते हैं जो हमें नहीं खाने दे रहे? हम जनता से तो इलेक्शन जीतेंगे वे भी, और हम जनता ही खुश ना होगी तो वे कैसे जीत जाएंगे? बताओ, कोई ये कह रहा है कि मोदी ये कह रहा है, योगी ये कह रहा है कि मैं तो मुसलमान को मिटा दूंगा, हिंदू बना दूंगा सबको। ये सब हो रहे हैं, ऐसा क्यों होएगा? काम सही करो तो तुम्हें सही काम करोगे तो सही दुआ मिलेगी। ये बना नहीं मतलब इनके 85 तो फार्म भर लिए, कोई सुविधा आती नहीं है। अच्छा, आते नहीं? हाँ, नंबर ही छत दिखाना चाहेंगे आपको।
कच्ची है, पिन्नी लगा रखी है, चूता है सारा। अब देख लो इस घर की छत, देख लो कितनी बेकार स्थिति में है ये। ऐसा लगता है ये अभी गिरने वाला है। और गिरा है, कड़ी लटकी पड़ी है। ये गिरने वाला है। इसमें ये बता रहे हैं रात को पानी चूता है और इन्होंने पन्नी लगा रखी है। आटा, चीनी, दूध, हर चीज पे पैसे बढ़ा रखे हैं। मजदूर की मजदूरी पे भी तो बढ़ाओ, ये भी तो औसत आएगा। जहाँ देखे अमीरों को, जहाँ देखो अमीरों भाई कम से कम जैसे का 120 रुपए धड़ी आटा हो रहा है। गरीब आदमी जिनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ तो वो बेचारे कैसे खाएंगे? तो इतना कर दो जितना कोई मजदूर आदमी खा ले चैन से। ऐसा मत ना करो कि बिल्कुल हद ही हो गई कि कोई टुकड़ा नहीं खा सकता। तुम तो अपने घर में चैन से सो रहे, किसी के घर में तो लाइट भी नहीं है। 16-17 साल हो गए मुझे ऐसे। बिजली घर से आते हैं, बिजली घर से नो कहते हैं आके कि हम पुलिस लाएंगे, कुड़की करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, धमकी देते हैं, डर के मारे वहाँ पैसे जमा करते हैं। फिर क्या करें? अब आधा बिल भी करो तो वो नहीं करते, आधा बिल भी। इतनी परेशानी है, बहुत ज्यादा दिक्कत है हमारे यहाँ पे। तो हमें मोदी जी से कोई एतराज नहीं है, हमें किसी सरकार से कोई एतराज नहीं है। हमारी भी सुविधा होनी चाहिए जब सबकी हो रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुविधा भी तो होनी चाहिए। अब ये कहा था कि श्रम कार्ड बनवा लो, ये है वो है, हमने बनवा लिया, अभी तो कुछ भी नहीं आया किसी के। अच्छा, ई श्रम कार्ड में जो कहते सरकार हमने ई श्रम कार्ड बनवाया उसमें पैसे आए हैं? नहीं, हमारे नहीं आया। आपके पैसे आए? जी नहीं, कुछ नहीं आया, ना श्रम कार्ड में आया, ना पंजीकरण में आया, कुछ नहीं आया। सब बनवा रहे और 300-300 रुपए में वे बने एक जने का। 50-50 में ये बने श्रम कार्ड। तो बताओ, इतना तो हाँ कमाते भी ना जितना इनमें भरना, उनका ये ना भरोगे तो तुम्हें कोई सुविधा नहीं मिलेगी। ये तो हम पूरी रात बैठ के काटते हैं। 5-6 घर इस गली में ऐसे हैं, 6 घर जो रात को बैठ के रात काटते हैं जब बारिश होती है, चाहे सर्दी की हो, चाहे गर्मी की हो, चाहे बरसात की हो। इतनी दिक्कत है यहाँ पे, कहाँ सुविधा करी है? हमारे लिए तो कोई सुविधा करी नहीं है कि रात को बैठ बैठ के रात गुजारनी पड़ा। कोई मेहमान आ जा उनको भी नहीं बिठा सकते। मकान है? हाँ, ये आपका है, हमारा ही है जी। अच्छा, जैसे सरकार कहती है हमने 2.5 लाख रुपए दिए मकान बनवाने को, क्या आपको नहीं बना? ना जी, हमें नहीं दिए जी। नहीं बना आपका? ना। और जो ई श्रम कार्ड और लेबर कार्ड बनने थे उनमें पैसे आए आपके? ना आए, नहीं आए, हमारे नहीं आए जी। और मतलब आपको क्या क्या समस्या है, क्या क्या जो होना चाहिए? यहाँ सारी समस्या है, सारा घर चूहा है हमारा। तो आज मजदूरी आदमी लकड़ी ला ला के बेच बेच के अपना गुजारा कर रहा है। अब बारिश आती है जब भी बैठ जाते हैं, रात को भी बैठ के चादर में ओढ़ के लेट जाते हैं। जब है ही ना कोई काम, हाँ चादरों में ओढ़ का टाइम काटा है। बिल्कुल सारा लॉकडाउन लगा था तो यही बेचारी बहुत परेशान हो गई थी, मतलब किस चीज से, खाने से। तो ये जब वहाँ पर पहुँचे उसके यहाँ पे सपासद के यहाँ पे, तो पता उसने क्या कहा, चल जा तू तो रोजाना दारू पी के वहाँ पे पड़ा रहे सड़क पे। अच्छा, सपासद ने कहा? सपासद ने कहा। वो सपासद भी इतना अच्छा है कि कुछ काम हमारा करता नहीं है। तो दारू पी के पड़ा रहता है वहाँ। बताओ जी क्या करें फिर हम। अच्छा, सपासद यहाँ का कुछ काम नहीं कराता? कुछ काम नहीं। और मेरा आदमी कहते हैं कि ये तो दारू पीने के लिए मांग रहा है। हम लॉकडाउन में खाने की इतनी दिक्कत हो गई थी कि हम रोटी से तरस गए थे, आदमी बीमार पड़ा था। दोस्तों, हमारे देश में 18 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। दोस्तों, पिछले साल लॉकडाउन के दौरान 2 महीनों में ही 1,89,00,000 लोगों का रोजगार गया। जुलाई में ही, पिछले साल जुलाई में ही 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। दोस्तों, सरकार ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन 4 महीने के अंदर ही 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। दोस्तों, दुनिया के 10 सबसे कुपोषित देश की सूची में भारत सबसे शीर्ष पर है। दोस्तों, हमें जानकर आश्चर्य होगा, उसमें भारत, इंडिया सबसे ऊपर है, जिसमें लगभग 19 करोड़ लोग कुपोषित हैं। दोस्तों, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भुखमरी में 19 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश 19वें नंबर पर है। दोस्तों, ये मेरठ के एक गांव की स्थिति थी। इसी तरीके से लोग अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं। बेरोजगारी की वजह से, रोजगार ना मिलने की वजह से लोग भूखों मरने को तैयार हैं, बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। अभी नेशनल सैंपल सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देश भर में पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, जिसके दुष्परिणाम हमारे सामने आए हैं कि इतनी रोजगार ना होने के चलते एक इंसान कैसे अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, उस पर कैसे अपने परिवार का लालन पालन कर रहा है। दोस्तों, हमारी इसी प्रकार की निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए हमसे जुड़े रहिए जनपक्ष मीडिया से, और अपना सहयोग से हमारे काम को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।